जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की दिव्य कथाएं सुनेंगे। इसी श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की पावन कथा से। प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ तो देवलोक में अत्यंत उत्साह का वातावरण बन गया। चारों ओर भव्य तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भूलवश गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब विष्णु भगवान की बारात निकलने का समय आया तब देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवता आपस में चर्चा करने लगे, क्या उन्हें न्योता नहीं मिला या वे किसी कारण नाराज हैं। जब समाधान नहीं मिला तो सभी ने विष्णु भगवान से ही कारण पूछा। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि हमने महादेव जी को न्योता भेज दिया है। गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, अलग से बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर बोले, गणेश जी चूंकि अधिक भोजन करते हैं अतः उनके आने पर 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। यदि वे नहीं आएंगे तो कोई हानि नहीं। देवताओं में से किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि वे मूषक पर धीरे धीरे चलते हैं और बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। सभी को यह विचार ठीक लगा और विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। अब गणेश जी को बुलाने का दायित्व नारद मुनि को दिया गया। जैसे ही गणेश जी ने निमंत्रण सुना वे उत्साह से विवाह में सम्मिलित होने हेतु चल पड़े, परंतु जैसे ही वे पहुंचे देवताओं ने अपने पूर्व विचार के अनुसार उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया कि आप घर की रक्षा करें। बारात आगे बढ़ गई और नारद मुनि वहीं रह गए। नारद जी ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हैं और पूछने लगे, आप यहाँ क्यों ठहरे हैं? विष्णु भगवान ने आपको बुलाया था, फिर भी आपको बारात में नहीं ले गए। गणेश जी क्रोधित होकर बोले, ये मेरा अपमान है। तब नारद जी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि गणेश जी के बिना कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता। उन्होंने उपाय बताया, यदि आप अपनी मूषक को आगे भेज दें तो वो मार्ग में गड्ढा बना देगी, जिससे रथ के पहिए धंस जाएंगे और तब देवता स्वयं आपको सम्मान पूर्वक बुलाने आएंगे। गणेश जी को यह उपाय उचित लगा और उन्होंने मूषक को भेज दिया। मूषक ने मार्ग को खोखला किया और जैसे ही बारात वहां से गुजरी रथ के पहिए जमीन में धंस गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया पर पहिए निकले नहीं, बल्कि टूटने लगे। नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, आपने गणेश जी के सम्मान का विचार नहीं किया, इसीलिए यह संकट आया है। अभी भी उन्हें मना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर भगवान शंकर ने अपने वाहन नंदी को भेजा। नंदी ने गणेश जी को मनाया और आदर पूर्वक बारात में लाकर उनकी पूजा की गई। पूजा के बाद ही रथ के पहिए बाहर आए। तभी एक खाती यानी लोहार ने आकर कहा, देवताओं आपने गणेश जी की पूजा किए बिना कार्य शुरू किया, इसीलिए संकट आया। हम तो अज्ञानी लोग भी सबसे पहले गणपति का ध्यान करते हैं, फिर आप देवताओं ने कैसे भूल की? खाती ने ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर पहियों को ठीक किया और बारात पुनः चल पड़ी। धूमधाम से विष्णु भगवान का विवाह संपन्न हुआ और सभी आनंद पूर्वक लौट आए। अब सुनिए गणेश जी की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार गणेश जी किसी व्यापारी के खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने अनजाने में 12 दाने का अनाज के तोड़ लिए। उन्हें तुरंत खेद हुआ, मैंने बिना अनुमति अनाज ले लिया, ये तो चोरी हुई। चोरी का प्रायश्चित करने हेतु उन्होंने निश्चय किया कि ये दोष उतारने के लिए 12 वर्ष तक उस सेठ के यहाँ नौकरी करेंगे। गणेश जी वेश बदल कर सेठ के घर पहुंचे और काम मांगा। सेठ जी को नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने रख लिया। एक दिन सेठानी जब मिट्टी से हाथ धोने लगी, गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर मिट्टी से ठीक तरह हाथ धुलवा दिए। ये देखकर सेठानी ने सेठ से शिकायत कर दी। सेठ ने नौकर बने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी शांत भाव से बोले, सेठ जी राख या साबुन से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होती है। मिट्टी से हाथ धोना शुभ माना गया है। मैंने सेठानी को शुभ मार्ग ही बताया। सेठ को लगा यह नौकर सच्चा है। फिर एक दिन सेठ जी ने गणेश को सेठानी को कुंभ मेले में स्नान कराने भेजा। गंगा तट पर सेठानी किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उन्हें खींचकर आगे पवित्र जल में डुबकी लगा दी। सेठानी ने लौटकर शिकायत कर दी,
इसने इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। पर गणेश जी ने समझाया, सेठानी की भलाई हेतु मैंने उन्हें गंदले किनारे से हटाकर साफ जल में स्नान कराया। इससे अगले जन्म में भी इन्हें रानी का सुख मिलेगा। सेठ ने सोचा, गणेश जो सच्चा है। एक बार घर में हवन हो रहा था। सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने चुन्नी फाड़ दी और लाल चुन्नी पहनने को कहा। सेठानी नाराज होकर लेट गई। सेठ जी ने पूछने पर गणेश जी ने बताया, काले वस्त्र पहनकर किसी भी शुभ कार्य में जाना अशुभ होता है, इसीलिए मैंने इन्हें रोका। सेठ ने माना ये नौकर दूरदर्शी है। फिर एक दिन पूजा के लिए पंडित आए। पंडित जी बोले, सेठ जी मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। नौकर बने गणेश बोले, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लीजिए, आपके सभी कार्य सफल होंगे। ये सुनकर सेठ नाराज हो गए। अब मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी गणेश जी ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। ये देखकर सेठ, सेठानी और पंडित जी उनके चरणों में गिर पड़े। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को अत्यंत दुख हुआ कि इतने वर्षों तक भगवान स्वयं उनके घर नौकर बनकर रहे। उसी रात गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने लिए थे, उसी दोष को उतारने हेतु 12 वर्ष सेवा की। अब दुख मत करो। इसके बाद गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर धन, सुख और समृद्धि भर गई। सभी कार्य सफल होने लगे और उनका परिवार सदैव आनंदित रहने लगा। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख और वैभव आपने सेठ जी को दिया, वैसी कृपा सब भक्तों पर बनाए रखें। तो बोलो श्री गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये भगवान गणेश की दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने परिचितों तक साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि पौष मास की हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे पौष मास महात्म्य की अगली दिव्य कथा के साथ। तो जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा दोस्तों।